बंधुओं, सर्वनाम शब्द रूप के क्रम में आज हम अस्मद एवं युष्मद सर्वनाम का शब्द रूप बनाना जानेंगे एवं कारक के चिन्हों के अनुसार उनका अर्थ भी जानेंगे। अस्मद एवं युष्मद शब्द रूप में द्वितीया, चतुर्थी एवं षष्ठी विभक्ति में दो दो रूप बनते हैं। विशेष स्थानों पर इनका प्रयोग होता है। इनका रूप तीनों लिंगों में समान रहता है। ये इसके सामान्य नियम है। तो आइए अब हम अस्मद सर्वनाम का शब्द रूप बनाना जानते हैं एवं उसका अर्थ जानते हैं। अस्मद का अर्थ होता है मैं। इनका तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप बनेगा। तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अहम, जिसका अर्थ होता है मैं। द्विवचन में रूप बनता है आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। और बहुवचन में रूप बनता है वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है माम या माँ, जिसका अर्थ होता है मुझको। द्विवचन में रूप बनता है आवाम या नौ, जिसका अर्थ होता है हम दोनों को। और बहुवचन में रूप बनता है असमान या नह, जिसका अर्थ होता है हम सबको। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मया, जिसका अर्थ होता है मुझसे या मुझ द्वारा। द्विवचन में रूप बनता है आवाभ्याम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा। और बहुवचन में रूप बनता है अस्माभिः, जिसका अर्थ होता है हम सबसे या हम सबके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मह्यम या मे, जिसका अर्थ होता है मेरे लिए। द्विवचन में रूप बनता है आवाभ्याम या नौ, जिसका अर्थ होता है हम दोनों के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है अस्मभ्यम या नह, जिसका अर्थ होता है हम सबके लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मत, जिसका अर्थ होता है मुझसे। द्विवचन में रूप बनता है आवाभ्याम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों से। और बहुवचन में रूप बनता है अस्मत्, जिसका अर्थ होता है हम सब से। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मे या मम, जिसका अर्थ होता है मेरा, मेरे या मेरी। द्विवचन में रूप बनता है आवयोः या नौ, जिसका अर्थ होता है हम दोनों का, हम दोनों के या हम दोनों की। और बहुवचन में रूप बनता है अस्माकं या नः, जिसका अर्थ होता है हम सबका, हम सबके, हम सबकी। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मई, जिसका अर्थ होता है मुझ पर या मुझ में। द्विवचन में रूप बनता है आवयोः, जिसका अर्थ होता है हम दोनों पर या हम दोनों में। और बहुवचन में रूप बनता है अस्मासु, जिसका अर्थ होता है हम सब पर या हम सब में। तो इस तरह से हमने अस्मद का शब्द रूप बनाना जाना। अब हम इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, वह वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। पहला वाक्य है अहम पुस्तकम पठामि। तो यहाँ पर अहम पुस्तक पढ़ने वाला मैं है, इसीलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम का प्रयोग किया गया है। यदि बहुवचन में रहेगा तो वयम पुस्तकम पठामः ऐसा बन जाएगा। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप अपने विवेक से कर्ता एवं क्रिया के हिसाब से बदलते रहेंगे। दूसरा वाक्य है माता माम आह्वयति। माता मुझको बुला रही है। यहाँ पर माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वाणि मित्राणि मया सह क्रीडन्ति। सारे मित्र मेरे साथ खेलते हैं। तो सह के योग में मया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिसके साथ होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। प्रधानाचार्यः मह्यम पुरस्कारं यच्छति। प्रधानाचार्य जी मुझको पुरस्कार देती है या मेरे लिए पुरस्कार देती है। तो यहाँ पर मह्यम में
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला वाक्य है सर्वे जनाः मत दूरम गच्छन्ति, सारे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अगला वाक्य है मम नाम अन्विता अस्ति, मेरा नाम अन्विता है, या कोई भी नाम रख सकते हैं। तो वहां पर मम नाम करेंगे, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। माता मई विश्वसीति, माता मुझ पर विश्वास करती है। तो यहाँ पर मई में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। अब हम युष्मद सर्वनाम का शब्द रूप अर्थ सहित जानेंगे। का अर्थ होता है तुम। इसका रूप तीनों लिंगों में इस प्रकार से बनेगा। इसमें भी 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। द्विवचन में रूप बनता है युवाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। और बहुवचन में रूप बनता है यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब। द्वितीय विभक्ति एक वचन में 2 रूप बनेंगे, त्वाम या त्वा, जिसका अर्थ होगा तुमको। उसी तरह से द्विवचन में भी 2 रूप बनेंगे, युवाम या वाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों को। और बहुवचन में रूप बनेगा युष्मान या वह, जिसका अर्थ होता है तुम सबको। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा त्वया, जिसका अर्थ होता है तुमसे या तुम्हारे द्वारा। द्विवचन में रूप बनता है युवाभ्याम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा। और बहुवचन में रूप बनता है युष्माभिः, जिसका अर्थ होता है तुम सबसे या तुम सबके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में भी 2 रूप बनेंगे, तुभ्यम या ते, जिसका अर्थ होगा तुम्हारे लिए। युवाभ्याम द्विवचन में रूप बना और इसका अर्थ होगा तुम दोनों के लिए। और युष्मभ्यम ये बहुवचन में एक रूप बना और दूसरा रूप वह भी बनता है, जिसका अर्थ होता है तुम सबके लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बना त्वत्, जिसका अर्थ है तुमसे। द्विवचन में रूप बनता है युवाभ्याम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों से। और बहुवचन में रूप बनता है युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तुम सबसे। षष्ठी विभक्ति में भी 2 रूप बनेंगे, तव या ते, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी। द्विवचन में रूप बनता है युवयोः या वाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों का, तुम दोनों के, तुम सबके। और बहुवचन में रूप बनता है युष्माकम या वह, जिसका अर्थ होता है तुम सबका, तुम सबके, तुम सबकी। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है त्वयि, जिसका अर्थ होता है तुम पर। द्विवचन में रूप बनता है युवयोः, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों पर। और बहुवचन में रूप बनता है युष्मासु, जिसका अर्थ होता है तुम सब पर। तो इस तरह से हमने युष्मद का भी शब्द रूप बनाना जाना। अब हम इन युष्मद शब्द रूप का वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, तो संक्षेप में हम वाक्यों में प्रयोग करना भी जानेंगे। पहला वाक्य हो गया त्वम गृहं गच्छसि। तो यहाँ पर त्वम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, एक वचन का। अध्यापका त्वाम पश्यति, अध्यापक तुमको देख रहे हैं। तो यहाँ पर त्वाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। जनाः त्वया सह वार्तां कुर्वन्ति, लोग तुम्हारे साथ बातें करते हैं। तो यहाँ पर सह के योग में त्वया का प्रयोग किया गया, तृतीय एक वचन का। अगला वाक्य है पिता तुभ्यम आशीर्वादम यच्छति, पिता तुमको आशीर्वाद देते हैं या तुम्हारे लिए आशीर्वाद देते हैं। तो तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। कुक्कुरः त्वत् बिभेति, कुत्ता जो है तुमसे डरता है।
तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो त्वत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तव भ्राता कस्याम कक्षायाम पठति, तुम्हारा भाई किस कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर भाई के साथ संबंध होने के कारण तव में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। और अंतिम वाक्य है त्वयि गुरुम प्रति निष्ठा अस्ति। इसका अर्थ है तुम में गुरु के प्रति निष्ठा है। तो यहाँ पर त्वयि में अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हमने अस्मद एवं युष्मद सर्वनाम का शब्द रूप बनाना जाना एवं वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है यह भी समझा। तो मित्रों, एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।